नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम हम करंट अफेयर्स 2021 लेकर आ गए हैं। कल हमने मॉडल सेट 8 कराया था, आज मॉडल सेट 9 है, जो 2021 में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब देखो, सब सीखो। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो देख रहे हैं वो सीखें और लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आइए देखें, आज का पहला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए, जो कच्चे तेल की वैश्विक मांग आपूर्ति पर आउटलुक जारी करती है, किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है बी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना 1960 में विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कुल देश 35 आते हैं। इसके महासचिव हैं जोस एंजेल गुरेरी। आप नाम नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। गरुड़ पोर्टल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। ये गरुड़ पोर्टल जो है 5 मई 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया था। इसमें सही जवाब जो है सी, ड्रोन संचालन के लिए। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल रहते हैं दोस्तों, सिलेक्टेड। 1 जनवरी 2020 से देश के प्रथम सीडीएस कौन हैं? सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सब लोग जानते होंगे, बिपिन रावत। नाम ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लें। आइए देखें अगला सवाल। मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नामक ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये पहले भी आ चुका है सेटों में। इसका सही जवाब है सी, हरियाणा। लड़कियों को वहाँ कितना प्रोत्साहन दिया जाता है आप खुद सोच सकते हैं। मेडल पे मेडल लाती हैं वहाँ की लड़कियाँ। नेपाल ने हाल ही में किस देश से अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। मुद्रा कोष की अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सिकुड़न कितने प्रतिशत अनुमानित है? बहुत अच्छा सवाल है। अक्टूबर में ये रिपोर्ट है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सर्वेक्षण है जो अप्रैल और अक्टूबर में साल में 2 बार आता है। अप्रैल 2020 के रिपोर्ट में 7.3% था आर्थिक वृद्धि दर, लेकिन अक्टूबर के अनुसार कितना है? अक्टूबर के अनुसार 10.3% था। ध्यान रखिएगा, डी आंसर। अभी जो है अप्रैल महीना चल ही रहा है, अप्रैल 2021 का भी आ गया है रिपोर्ट। उसके अनुसार जो है 2021 में भारत का वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान है। ध्यान रखिएगा, ये भी नया रिपोर्ट आ गया है, इसलिए मैं वो भी बता दिया आपको। 12.5% रहने का अनुमान है। अगला सवाल है। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभयारण्य उत्तराखंड में अवस्थित है। हाल ही में इस अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से जो है आपका यह अभयारण्य उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, ये जो है गलत है, और बाकी 2 और 3 सही हैं, क्योंकि ये जो है तुगलकाबाद, नई दिल्ली में
स्थित है। ध्यान रखिएगा। असोला भट्टी वन जीव अभयारण्य, इसका ए जो है सही नहीं है, उत्तराखंड दिया हुआ है, जबकि ये जो है तुगलकाबाद में है, दिल्ली में। बाकी ये 2 और 3 सही हैं। इसके अनुसार आंसर जो है बी हो जाएगा, 2 और 3 सही। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ महाराष्ट्र में सड़क सुधार हेतु ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत अच्छा, ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, एशियाई विकास बैंक। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? अधिकतर लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह, बहुत सुर्खियों में छाए थे। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति, ये सब लोग जानते ही होंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामरिक पेट्रोल भंडार और राज दिए हुए हैं। भारत के पेट्रोल भंडार कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए, इसमें से पहचानना है। उपरोक्त में से सुमेलित कौन है? सामरिक जो है, भारत के सामरिक कच्चे तेल के भंडार लगभग 4 हैं इंडिया में वर्तमान में। एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पादुर जो है कर्नाटक में है, जबकि तमिलनाडु दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया इसमें। और मंगलोर जो है कर्नाटक में है, ये सही दिया हुआ है। चंडीखोल जो है उड़ीसा में है, ये भी सही दिया हुआ है। पहले नंबर का सही नहीं दिया है। इसमें से पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 2 और 3 सुमेलित हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ए जो है पादुर जो है कर्नाटक में है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा विशाखापट्टनम इसमें नहीं दिया है, जो कि ध्यान रखिएगा आप, वो भी आंध्र प्रदेश में है। 4 हैं सामरिक पेट्रोल पंप भंडार भारत में। इसके अनुसार जो है आंसर आपका केवल 2 और 3। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने सत्र 2020-21 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार अक्टूबर 2020 में ग्रहण किया है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसके हैं पीयूष गोयल जी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है अक्टूबर 2020 में पद ग्रहण करने वाले संजय अग्रवाल, नाम ध्यान रखिएगा। वो किनका स्थान लेंगे? तो डॉक्टर DK अग्रवाल का स्थान लेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें, इसके अनुसार आंसर जो है संजय अग्रवाल ए। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित किए गए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल लगभग 6 सदस्य होते हैं, लेकिन अक्टूबर 2020 में कितने प्रस्तावित किए गए हैं? तो 3 किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। कुल सदस्य 6 होते हैं। इनमें एक RBI का गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास। आइए देखें अगला सवाल। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। जब लोकसभा का चुनाव होता है उस समय प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, सब लोगों को पता होगा। उसके बाद जो है लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। अब बिहार के भी चुनाव हुआ था तो देखे होंगे, प्रोटेम स्पीकर जीतन मांझी जी को बनाया गया था, वही सबको शपथ दिलाए थे विधायकों को। इसमें कौन बने थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 6 बार लोकसभा के लिए जीत चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आइए देख अगला सवाल। चुनाव में मतदाता पहचान हेतु सर्वप्रथम फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल।
वर्ष 2020 की उपयुक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे निचला 107वां स्थान किस देश का है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देश होते हैं, सब लोगों को पता होगा। इसमें जो है निचला सबसे स्थान 107वां स्थान कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूखा कौन सा देश है? तो चाड है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान जो है 94वां है 2020 के अनुसार 94। ये आप लोग जानते होंगे, पहले कितने सेटों में बताया जा चुका है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये भी पहले सेटों में कराया जा चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। ए चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जस्टिस अमिताभ राय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है बी जेल सुधार से, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। गो ब्लू कैंपेन को संबंध निम्न में से किससे है? गो ब्लू कैंपेन, इसका सही जवाब है बाल अधिकार जागरूकता एवं सुरक्षा, ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल अधिकतर बनते हैं एग्जामों में। आइए देखें अगला सवाल। नेशनल हेल्थ स्टेट NHS क्या है? NHS नेशनल हेल्थ स्टैक क्या है? बहुत छाया था। इसका सही जवाब है यह आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए स्वास्थ्य डेटा से संबंधित एक डिजिटल अवसंरचना है, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत बहुत छाया हुआ है अभी भी। आइए देखें अगला सवाल। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किसका स्थापना दिवस है? कौन सा संगठन का स्थापना दिवस है उस दिन? अभी बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है खाद्य एवं कृषि संगठन, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। प्रबंधन से जुड़े देश की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के अध्यक्ष पद 2020-21 के लिए किसने कार्यभार अक्टूबर 2020 में संभाला है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है सी हर्षपति सिंघानिया, ध्यान रखिएगा सी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये सवाल भी पहले बताया जा चुका है आपको, फिर भी ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक जारी करता UNDP, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। सामाजिक असमानता की गणना इनके द्वारा नहीं की जाती है, मानव विकास सूचकांक द्वारा। इसमें जो है भारत का स्थान 2020 में 131वां है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, लेकिन पूरी बातों का आप ध्यान रखिएगा। UNDP द्वारा जारी किया जाता है और मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर ये नहीं हुआ था, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। इसमें जो है मुख्य भूमिका वियतनाम के प्रधानमंत्री निभाए थे, गुवेन सुआन फूक, ध्यान रखिएगा। उनकी अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि वियतनाम से हुआ था। सिंगापुर दिया है, जबकि यही एक गलत है। बाकी G20 सम्मेलन 2019 ओसाका में हुआ था। G7 सम्मेलन 2019 बियारिज में हुआ था। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में हुआ था।
ये सब सही दिया है। जबकि ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 जो है सिंगापुर से नहीं हुआ था, ये वियतनाम में हुआ था। वियतनाम के प्रधानमंत्री किए थे। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। अब ध्यान रखिएगा सारी बातों को, इसके अनुसार आंसर जो है ए हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने किया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आइए देखें आज का लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? भारत का फुटबॉल क्लब सबसे ज़्यादा नामी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान ही है। उसमें से मोहन बगान ने ये काम किया है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए आंसर के भी दिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ मैं डाल देता हूँ, बहुत सारे डाले हुए हैं। ज्वाइन ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से मिलेगा दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो होगा ही ज़रूर, लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।